जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो भी इस चैप्टर के VVI क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवा देंगे। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना, और साथ ही साथ अगर आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। और वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को आपका काम रहेगा शेयर कर देना है। पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसके अगर हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पर, उसका सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर मिल जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग जाकर इसका PDF भी एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यह जो वीडियो आपको 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखे जाएंगे, और सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और आप लोग प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो रवादार ठोस नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? तो रवादार ठोस का उदाहरण कौन नहीं है? तो गलास। गलास जो है आपको रवादार ठोस का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना होता है? तो प्रतिशत रिक्तियां का जो मान होता है आपको 32% होता है। 32% होता है। कितना होता है? 32%। पिंड पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 32% रिक्तियां होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? बताइएगा, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? तो सहसंयोजक रवा है। कैसा? तो सहसंयोजक रवा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है NaCl रवा की संरचना है। NaCl रवा की संरचना कैसी है? तो फलक केंद्रित घनाकार है। कैसा है? तो फलक केंद्रित घनाकार है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 6 नंबर में क्या करा है? 6 नंबर में करा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस कौन सा होगा? हीरा होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच। कांच जो आपको अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वह कौन सा दोष होता है? बताइएगा, कह रहा है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तब उसे हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि बेवरादार ठोस कौन सा है? बताइएगा, बेवरादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? बेवरादार ठोस का उदाहरण कौन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रबर। रबर जो आपको बेवरादार ठोस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2। कौन करता है? तो CrO2 करता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि क्रिस्टल में होते हैं। बताइएगा, क्रिस्टल में होते हैं तो क्रिस्टल जो है क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 13 नंबर में क्या कह रहा है? प्रश्न आपको बीच है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रवादार ठोस है। बताइएगा, रवादार ठोस है। रवादार ठोस जो है कौन है? तो रवादार ठोस आपको हीरा होगा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो 0.74 होता है। कितना होता है? 0.74 होता है। 15 में कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 के बाद 16 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 16 नंबर में क्या कर रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, तो 32% होता है। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है, यानी HCP है, संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा बताइएगा। कह रहा है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। HCP संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान पूछा जाएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन तो कितना होगा, तो 12 होगा। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 18 नंबर में क्या कर रहा है। 18 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है, तो HCP और CCP में होता है। किसमें होता है, HCP और CCP संरचना में होता है। 19 नंबर में कह रहा है कि क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र में कह रहा है कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। ये पैरामीटर को दर्शा रहा है, यानी ये जो डिग्री जो दिया ये पैरामीटर नहीं पैमाना है, वर्तमान में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में क्या कर रहा है, 20 नंबर में कह रहा है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलन कितना होता है, या तो पूछा जा सकता है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। किसमें होता है, तो फलक केंद्रीय घनीय जालक में। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो F केंद्रों के कारण होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है आपको अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है बताइएगा। निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो पोटेशियम का। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 का रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 21 नंबर की ओर, सॉरी 24 नंबर की। ध्यान देगा प्यारे साथियों, 24 नंबर में क्या कर रहा है। आपको सभी क्वेश्चन हम याद करवाते चलेंगे। ओके, सभी क्वेश्चन आपको देखते चलना है और याद करते भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है बताइएगा। कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 6 गोलों से घिरी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए अष्टफलक, एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है, तो अष्टफलक 6 गोलों से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है बताइएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शॉर्टकी दोष में होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व हो जाता है, तो घट जाता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में क्या कर रहा है। 28 नंबर में कर रहा है कि फ्रेंकियल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकियल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो क्रिस्टल दोष में होंगे। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में कर रहा है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एका कोष्टिका कितनी एका कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है बताइएगा। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एका कोष्टिका कितनी एका कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है, तो 2 के साथ होती है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 30 में करा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो 14 प्रकार के। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में क्या करा है, 31 में करा है कि C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी C छो H छो किसका सूत्र होता है, बेंजीन का होता है।
तो C6H6 कैसा पदार्थ है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 32 में करा FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC एक जालक में कितने परमाणु होंगे, तो 4 परमाणु। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 33 में करा है कि CCl की क्रिस्टल संरचना है। CCl की क्रिस्टल संरचना होती है तो BCC प्रकार का होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित आयनीय यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो अधिकतम दूरी किसमें होगा, तो CSI में होगा। किसमें होगा, CSI। यस मतलब सॉलिड के रूप में, और सी के यहाँ से क्या, कार्बन और आयोडीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 में करा पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 36 में करा निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो फेरो चुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी Fe3O4 में क्या होगा, Fe3O4 में फेरो चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में ध्यान दिएगा। 37 में करा है कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में उप सहसंयोजक संख्या होती है, बताइएगा। करा अंतः केंद्रित घनीय जालक में उप सहसंयोजन की संख्या होती है, तो 8 होती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 38 में करा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, तो सिलिकॉन है। यस आई। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 39 में करा निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, बताइएगा। करा निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो विद्युतीय गुण दर्शाएगा CrO2। कौन दर्शाएगा, CrO2। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो बेवरादार ठोस है, या तो निम्नलिखित में कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। राइट आंसर बताइएगा। बेवरादार ठोस कौन है, या तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, या तो इसी को पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन है जो रवाहीन ठोस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वार्टरज ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वार्टरज ग्लास, जिसका सूत्र होता है SiO2 होता है। क्या होता है, SiO2। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर का कंप्लीट याद करवा दिए। तो आपका काम रहेगा वीडियो को कम से कम आप लोग 10 लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।